तो भाइयों बहुत खुशी की बात है कि जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के लिए जो क्लासेज स्टार्ट कर रखे थे उनमें हम बायोलॉजी की क्लासेज भी अब कंटिन्यूस करने वाले हैं। तो इससे पहले अपने जो हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस वगैरह की कंटिन्यूस क्लासेज हो रखी थी, आज अपन जो बायोलॉजी है उसकी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो बात करने वाला हूँ मैं आपके जो बायोलॉजी दे रखी है, फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी जो आपके दे रखा है उसके बारे में। तो उसकी आज अपनी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। फर्स्ट क्लास में अपन सिलेबस एनालिसिस करेंगे कि अपने को क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना और कितने लेक्चर में अपन कंप्लीट कर लेंगे सारी चीज। तो आपके जो बायोलॉजी दे रखा है उसका जो सब्जेक्ट कोड दे रखा है ना फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के जो ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑल इंडिया में जितनी भी फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स है, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के, जिन्होंने जस्ट अभी एडमिशन लिया है, तो इतने दिन कॉलेजेस वगैरह ऑफ थे, आज से कुछ कॉलेजेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिनके नहीं हुए हैं उनके लिए भी और जिनके हो गए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल कंप्लीटली कोर्स करवाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा वैसा नहीं भरना है, ना कोई ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही। तो जो आपका सब्जेक्ट कोड है ना वो है बायो फर्स्ट, मतलब 111, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम और बायो का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस की अगर बात करें, मैं पूरा सिलेबस बताऊंगा अभी आपको। टोटल 16 लेक्चर, टोटल 16 टॉपिक है आपके, और हर टॉपिक एक लेक्चर का है। उनमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है, वो मैं एक साथ करवा दूंगा। तो आज की क्लास के अलावा मैं आपको फिक्स 10 क्लास दूंगा, ठीक है। केवल 10 क्लास और प्रोवाइड करवाऊंगा इसके बाद में, और आपके जो बायोलॉजी है बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की 100% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी 101% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, निःशुल्क, बिल्कुल कोई फीस वगैरह कुछ नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसमें आपको मैं 16 के 16 लेक्चर बताऊंगा। 16 के 16 लेक्चर एक एक पीरियड के हैं, मतलब एक एक क्लास के हैं। तो उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जॉइंट अपन उनको पढ़ लेंगे कॉम्बिनेशन तो करके, तो अपने 10 हो जाएंगे। एक क्लास आज की हो गई अपनी, प्लस 10 आपकी हो जाएगी, 1 मिनट चौक गिर गई है, और आपकी जो 10 क्लासेज हैं, इसके अलावा जो 10 क्लासें हैं वो हो जाएगी आपके सिलेबस की, प्लस एक क्लास जो मैं आपको दूंगा बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर का पेपर, ठीक है, पुराने पेपर, मतलब पिछले साल का और उससे पिछले साल का, 2017, 18 और 19 का, ये 20 वाला भी दे दूंगा मैं। तो मतलब ये अब जो पेपर लगेगा वो 20-21 का लगेगा, ठीक है। अभी जो आपका पेपर लगेंगे वो 20-21 में आएंगे, सेशन 2020-21, ठीक है। तो मैं आपको जो 2017, 18 और 19-20 के 2 साल के बायोलॉजी के पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा एक क्लास में। तो ऐसे करके अपने टोटल 12 क्लास होगी, और आपके बायो का मैटर ही क्लोज हो जाएगा बिल्कुल 100%, और एक भी भाई की बेक नहीं आएगी। इतनी इजी लैंग्वेज में आप नोट्स भी बना सकते हो, इतनी अच्छे तरीके से रेगुलरली क्लासेस लेंगे अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस, 101% आपके सिलेबस को फॉलो करते हुए लेंगे। तो सिलेबस आप देख लो। एक चीज इससे पहले मैं बता दूं, जिन भाई अभी नए व्यूवर्स हैं जिनको आज ये वीडियो मिला है, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आप एक लिंक दे रहा हूं मैं वहां पे, उस लिंक में आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की प्रीवियस ईयर के पुराने पेपर, जिसमें आपको मैथ का पेपर, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री का पेपर, बायो का पेपर, प्लस आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सोइल साइंस का पेपर मिल जाएगा। और उसमें एग्रोनॉमी की कंटिन्यूस क्लासें हो रखी है। हॉर्टिकल्चर का हमने लगभग 75% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। हॉर्टिकल्चर का लगभग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम का 75% सिलेबस हमने कवर कर लिया है। बाकी जो रह रहा है 4 लेक्चर का रह रहा है, वो मैं कभी भी करवा दूंगा एग्जाम से पहले आराम से। तो मैंने सोचा उस सब्जेक्ट को वहीं पे थोड़ा सा रोकते हैं, धीरे धीरे बीच में देते रहेंगे, अभी और सब्जेक्ट्स करना है अपने। बाकी बता दूं 20 तारीख से, 20 जनवरी से आपके कंटिन्यूस हो जाएगी मैथ, इंग्लिश और बायोकेमिस्ट्री। मैथ, इंग्लिश और बायोकेमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट 20 तारीख से कंटिन्यूस हो जाएगी। 4 सब्जेक्ट की अभी हम चला रखे हैं, ऐसे करके आपके 10 या 9 में से 8 सब्जेक्ट की अपने हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट जो सिलेबस है वो अच्छे से करवा देंगे। हॉर्टिकल्चर का लगभग 75% सिलेबस मैंने करवा दिया है। बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस विद सिलेबस एनालिसिस और प्रीवियस ईयर के पेपर आपके 12 वीडियोस में, 12 लेक्चर में बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगा मैं। और सोइल साइंस का लेक्चर देखें, इसके बाद में आपको सोइल साइंस का लेक्चर भी मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं एक बार सिलेबस की। और एक रिक्वेस्ट है सारे भाइयों से, अभी तक जिस भाई ने चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो यहाँ से चैनल के पेज को जो लाल दिख रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि और क्लासें मिलती रहे। फीस में नहीं मांग रहा, इतना सा आपके सपोर्ट चाहिए, आपका फेवर ये चाहिए कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा शेयर कर देना आपके कॉलेजेस के ग्रुप में, अपने क्लासमेट्स को, या आपने जो ग्रुप बना रखे हैं उनमें हर जगह शेयर कर देना। एफबी ग्रुप वगैरह जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है हर जगह शेयर कर देना, बस इतना सा फेवर चाहिए। बाकी सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉलेजों से अच्छा करवाएंगे आपको, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू। बाकी सिलेबस आप देख सकते हो, 16 के 16 लेक्चर अपने को क्या क्या पढ़ना है।
देख सकते हैं जो मैं आपको 12 क्लास जो 12 लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा उनमें कौन कौन सी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं और क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। अगर आप मेरे से भी ना पढ़ना चाहो और भी कहीं से पढ़ो तो आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, तो मैं सिलेबस बता देता हूँ। ये आप यहाँ पे देख सकते हो बायो 1 ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया, ये आपका सब्जेक्ट टाइटल हो गया, ठीक है। क्रेडिट सब्जेक्ट है 2+1 का दे रखा है और टोटल 16 लेक्चर दे रखे हैं, सारे एक एक के दे रखे हैं। कौन कौन से वो मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट में देख सकते हो आप ये इंट्रोडक्शन टू द लिविंग वर्ड। इसमें क्या करना है अपने को, जीवित जो वर्ड है उसकी इंट्रोडक्शन, इसका सामान्य परिचय का करना है अपनी ये आधे लेक्चर की, मतलब 20 मिनट की क्लास है। बहुत अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा दिमाग में बैठ जाएगा आपके। सेकंड पे देख सकते हो डाइवर्सिटी एंड करेक्टर्स ऑफ लाइफ, जो जैव विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, और जो करेक्टर्स ऑफ लाइफ एक जीवित प्राणी के या एक जीवित ऑर्गेनिज्म के क्या क्या करेक्टर्स हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो ये दोनों मिला के आपके ऐसे समझ लो 40 मिनट की क्लास होगी, एक लेक्चर में 2 टॉपिक अपने कंप्लीट होंगे। थर्ड नंबर पे अगर बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, बहुत अच्छा और इजी लैंग्वेज में, बहुत ही मतलब बेस्ट से बेस्ट स्टडी मेथड से और बेस्ट से बेस्ट आपको स्टडी जो मैटर है वो प्रोवाइड करवाते हुए मैं ओरिजिन ऑफ लाइफ ये अपना 25 मिनट का समझ के चलो, बहुत अच्छे से करते हैं। फोर्थ नंबर पे आप देखते हो इवोल्यूशन एंड ईजेनेसिस, मतलब जो क्रमागत विकास, आपने नाम सुना होगा क्रमागत विकास, इवोल्यूशन उसको बोलते हैं, और ईजेनेसिस इन पुनर्वधन इनके बारे में। तो ये भी बहुत ही अच्छे ओरिजिन लाइफ और ये दोनों कि कैसे आदि मानव से कैसे अपन बने, ठीक है, बंदर से कैसे मनुष्य बना, वो सारी चीजें इनमें आती है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में आएगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें अपन 3-4 थ्योरीज पढ़ेंगे सिद्धांत वैज्ञानिकों के बारे में। तो 2 क्लास में ये हो जाएगा अपना 4 टॉपिक। और आप ये देख सकते हो कोर्स हायर्स, इसका मतलब है कि एक टॉपिक को कितना लेवल तक पढ़ना है, कितना डीपली तक पढ़ना है, तो 1 घंटे में जितना कवर कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छे से, मतलब इससे भी कम टाइम में करवा दूंगा एग्जाम से पहले श्योर। बात करें 5th नंबर पे बायोनोमेनिकल्चर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बारे में देखना है, एक लेक्चर में जितना कवर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनिज्म, जो सेल बायोलॉजी है आपकी, ये सारे सेल बायो के टॉपिक्स हैं 10 तक, और ये एक ही लेक्चर में करेंगे। हो सकता है वो 1.5 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, ठीक है, 4-5 लेक्चर है। बाकी सेल बायो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है बायोलॉजी में, आपको इतने अच्छे से करवाया जाएगा कि आप और एग्जाम्स भी दे रहे हो ना, अगर बायोलॉजी जो 12th पास करके आया ना उससे भी अच्छा आपका बेस हो जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑफ सोल ऑर्गेनिज, स्ट्रक्चर फंक्शनल टिश्यूज, उत्तक के जो संरचनात्मक और क्रियात्मक जो चीज़ें हैं उनके बारे में, सेल डिवीजन, मायोसिस और मियोसिस, इन दोनों को इतने अच्छे से ट्रिक से अंगुली पे याद हो जाएगा, रटने की किसी चीज़ को जरूरत नहीं पड़ेगी। 11 नंबर पे अपन बात करें अगर सिलेबस की, मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स, कौन कौन से है, जनरल मॉर्फोलॉजी देखनी है अपन को, आकार की देखनी है उसकी, रूट की देखनी है उसकी, ठीक है, मॉडिफिकेशन उसकी जड़ों में जो रूपांतरण होते हैं, मूल जड़ें हो गई, जो रो मिल जड़ें हो गई, ठीक है, हेयर जो होते हैं उनके बारे में एक लेक्चर की ये क्लास है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोइंग प्लांट्स, कौन कौन से स्टेम और लीफ के बारे में देखो, जनरल मॉर्फोलॉजी देख ली, रूट जड़ के बारे में देख लिया, तने के बारे में देख लिया और पत्ती के बारे में देख लिया। तो ये जो चीज़ है मॉर्फोलॉजी के तीनों लेक्चर ये एक क्लास में होंगे, वो अपने 1 घंटे की लगभग की क्लास होगी, तीनों लेक्चर इतने अच्छे से करवाऊंगा। और एक चीज़, जिन भाइयों को ये मतलब लग रहा है कि स्टडी मैटर में कम प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो उनको एक चीज़ बता दूँ, हॉर्टिकल्चर का मैंने 75% सिलेबस करवाया है, प्लस मैंने हॉर्टिकल्चर के 2 साल पुराने पेपर भी दिए हैं। तो एक बार आप खुद एनालिसिस करना कि जो मैंने पढ़ा है वो एक क्वेश्चन भी उनसे बाहर है या फालतू पढ़ा है, कुछ भी नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वही चीज़ें आने वाली है। बहुत मेहनत करके स्टडी मैटर तैयार करके आपको प्रोवाइड करवा जाए निःशुल्क, ठीक है। तो ये तीनों लेक्चर अपने एक में हो जाएंगे। 14 नंबर पे देखते हैं सीड एंड सीड जर्मिनेशन। इस लेक्चर को मैंने 3 बार करवा दिया है, बायोलॉजी में फिर से मैं करवा दूंगा। मैंने इसको हॉर्टिकल्चर में करवा दिया, एग्रोनॉमी में करवा दिया, और मैंने 12th क्लास को जो पढ़ा रखा है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर पर लिस्ट है चैनल के पेज पे, उसमें भी करवा रखा है। तो जिन भाइयों ने नहीं देखा है तो ये तो आप देख लो, दोबारा करवाने की चाहे से कोई ज़रूरत ही नहीं है। 15 नंबर पे देखोगे प्लांट सिस्टम, कौन कौन से ब्रेसिकेसी, फबेसी और पोएसी, ये 3 जो कुल दे रखे हैं, फैमिलीज दे रखी है प्लांट्स के, इनके बारे में आपको पढ़ना है। रोल ऑफ एनिमल इन एग्रीकल्चर 10 मिनट का है कि अपने कृषि के अंदर जंतुओं का, जो एनिमल्स हैं उनका क्या महत्व है। तो ये चीज़ तो आप बिना पढ़े भी लिख सकते हो कि कृषि के अंदर अपने जंतुओं का क्या महत्व, खाद के अंदर है, ठीक है, परिवहन के अंदर है, सारा कुछ है, प्राचीन काल में खेती में करने के लिए था सारा, मतलब। तो ये 10 मिनट का लेक्चर है। ऐसे करके मैंने पूरा बायोलॉजी का आपको सिलेबस दिखा दिया है, 16 के 16 लेक्चर है और एक एक लेक्चर की क्लास है सारी की सारी, आप देख सकते हो। ये बायो का है, बहुत जल्द 20 तारीख से बायो केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे को कमेंट करके बताना आप कि आपको कैसा लगा, कुछ हेल्प हुई है नहीं हुई है, जो भी है सारा कुछ आपको हिसाब से अपने को पहले क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी मैंने बायो का बता दिया, सब्जेक्ट कोड सबका पता होना चाहिए, सब्जेक्ट टाइटल सबका पता होना चाहिए। ये मैंने पूरा, ये प्रैक्टिकल का है, वो अपने काम का नहीं है, ये बाद में होएगा जब भी कॉलेजेस आपके रेगुलरली हो जाएंगी
तब। बाकी 16 के 16 लेक्चर दोबारा से देख सकते हो आप, इंट्रोडक्शन द लिविंग वर्ड, डाइवर्सिटी, कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ, इवोल्यूशन एंड ईजेनेसिस, इनोमेनिकल्चर क्लासिफिकेशन, सेल बायो का होगा ये यहाँ तक, मायोटिस मियोसिस, ठीक है, मॉर्फोलॉजी के हो गए 3 टॉपिक। 14 नंबर का जो अपना है सीड एंड सीड जर्मिनेशन बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, इसको तो काट ही दो, ऐसे समझो कि हो चुका। ये भी ऐसे समझो कि आपको आता है, या फिर मैं ऐसे ही थ्योरेटिकल आपको बता दूंगा मुंह से ही, ठीक है। वह 15 नंबर का है, ये करवाना है एक लेक्चर में। ऐसे करके मैं सोच रहा हूँ 12 भी नहीं, आपको 11 लेक्चर में ही आपकी कंप्लीट 101% सिलेबस को कंप्लीट करते हुए बायोलॉजी हो जाएगी, और एक भी क्वेश्चन पेपर से बाहर नहीं आएगा। पुराने पेपर भी देख लेना, फिर आप पढ़ना आराम से। बाकी अच्छे से पढ़ो, अच्छे से खाओ और मस्त रहो, ठीक है। कोई फीस वगैरह नहीं लग रही है, तो कुछ भाई हैं ऐसे कि गलत कमेंट कर रहे थे, तो वो थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और मेरे को कमेंट करके बताएं। इससे नेक्स्ट जो अपनी क्लास है सोइल साइंस की, मैंने बता रहा हूँ कि हॉर्टिकल्चर का बहुत कुछ करवा दिया है, एग्रोनॉमी का करवा दिया है। नेक्स्ट जो अपनी क्लास है वो सोइल साइंस की क्लास मिलेगी आपको मॉर्निंग में। उसमें 3 लेक्चर एक साथ किए हुए हैं, और इतने ईजी लैंग्वेज में किए हुए हैं कि आपने लाइफ में कभी पढ़ा नहीं होगा इतने ईजी तरीके से। तो सभी को थैंक यू। बाकी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो यहाँ से, और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आगे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।